सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऊपर लेफ़्ट साइड में ये जो कॉर्नर है ये टाइटल के लिए है और ये जो नीचे है इस पे हम साइन कॉस थीटा लिखेंगे और यहाँ पे हम डिग्रीज डालेंगे। तो हम लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और यहाँ हम लिखेंगे एंगल थीटा। इसके नीचे जो भी कुछ होगा सब थीटा की वैल्यू होगी। यहाँ पर हम साइन कॉस टैन लिखेंगे और यहाँ हम उनकी डिग्रीज लिखेंगे 0-30 वाली। तो जो थीटा है वो 0-30 है। तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा और फिर सेक और कोसेक। हम राइट साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ रहे हैं, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। ओके, तो अब हम डिग्रीज लिख लेते हैं। पहला होता है 0 डिग्री, उसके बाद है 30 डिग्री, फिर आती है 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो आपको याद करनी होती है, लेकिन मेरा ट्रिक देखिए। 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लिखेंगे 1/2। दोबारा लिखना है 1/2 और अपॉन 2। उसके बाद क्या करना है, यहाँ आपको रूट डालना है, यहाँ भी आपको रूट डालना है, लेकिन आप 3 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1। सिर्फ ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है। अब आप देखेंगे मैं ये मार्कर रख रही हूँ। मेरे लिखने का सीक्वेंस लेफ़्ट टू राइट था। अगली लाइन में मैं उसे लेफ़्ट टू राइट को राइट टू लेफ़्ट कर दूँगी। जिससे क्या होगा, जो मेरी वैल्यूज़ यहाँ से वहाँ गई थी यहाँ से यहाँ आएंगी। लास्ट में जैसे 1 था वैसे ही हम यहाँ 1 लिखेंगे। √3/2 था, सेम एज इट इज़। 1/√2 सेम, 1/2 सेम और फिर 0। तो यहाँ तक इट्स फाइन। अब हम स्टार्ट करेंगे टैन थीटा की वैल्यू। टैन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो अगर हम साइन की वैल्यूज़ को अपॉन कॉस की वैल्यू करेंगे तो जो भी फ्रैक्शन आएगा वो हमारा टैन का वैल्यू होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो 0/1 इज़ 0, 1/2 और √3/2 में डिनोमिनेटर्स कैंसिल होंगे तो आंसर 1/√3 आएगा। यहाँ दोनों सेम है, दोनों 1 से डिवाइड हो जाएंगे। √3/2, 2 इज़ कॉमन तो √3/1 आएगा। आप चाहें तो √3/1 लिख सकते हैं या फिर सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं, द थिंग इज सेम। 1/0 क्या है, आपको नॉट डिफाइंड, आप चाहें तो अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आप इसी फॉर्म में लिखेंगे जिस तरीके से मैंने साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक लिखा है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक ज़िगज़ैग तरीका यूज़ करेंगे नॉट डिफाइंड के लिए। तो जैसे लास्ट में नॉट डिफाइंड था, आप यहाँ फर्स्ट पे लिखोगे, उसके बाद दोबारा लास्ट पे लिखोगे और फिर फर्स्ट पे। अब ये है, आपको नॉट डिफाइंड जहाँ भी आएगा उल्टा उसका 0 आएगा और जहाँ 0 होगा उसका उल्टा नॉट डिफाइंड आएगा। ये आपको आगे पता चलेगा। अब देखिए ये जो कॉट है जो हमने जगह छोड़ी थी, कॉट इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा, उसका इनवर्स मतलब उल्टा। सेक का 1/cos थीटा, सेम इज ऑफ कोसेक 1/sin थीटा। मतलब अगर आप देखेंगे तो बीच वाले दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर उसके और ऊपर नीचे वाले देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और फर्स्ट और लास्ट देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में टेबल पहले बना लेते हैं कहीं पीछे या रफ कॉलम में तो आपके लिए बेनिफिट होगा, और ये सारी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, आप अपने दिमाग में रख सकते हो। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि कॉट जो है वो 1/tan है, तो आप क्या करोगे, ये मेरी स्केल, तो मैं कॉट के लिए अपनी टैन की वैल्यूज़ उल्टा करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरी स्केल है, बस ऐसे उल्टा करना है। तो जैसे कि मेरी टैन की वैल्यू 0 थी तो मैंने कॉट में नॉट डिफाइंड लिखा है। वैसे ही मेरा टैन 1/√3 है तो मैं उसे √3/1 कर दूँगी। नीचे 1 नहीं लिखते तो भी चलता है, 1 का 1 ही आएगा, 1/1 इज सेम। √3/1 को 1/√3 लिखना है और अगेन नॉट डिफाइंड का आएगा 0।
अब यही सेम चीज़ हमें सेक में भी करनी है। तो सेक जैसे कि 1/cos है, तो हम cos की वैल्यूज़ को उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो जैसे 1 था तो 1 का उल्टा 1 ही है, √3/2 का 2/√3 आ जाएगा, जबकि 1/√2 2/1 हो जाएगा, जबकि 1/2 2/1 या सिर्फ 2 हो सकता है, और 0 था वो अनडिफाइंड हो गया या फिर नॉट डिफाइंड हो गया। अब बारी है कोसेक की। कोसेक की वैल्यू 1/sin है, तो जैसे साइन पे पहला 0 था, हमने उसे नॉट डिफाइंड लिख लिया है। नेक्स्ट वैल्यू आती है 1/2 की, तो हमें 2 या फिर 2/1 लिखना है। 1/√2 को √2/1 कर सकते हैं, या सिर्फ √2 लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। √3/2 2/√3 हो जाएगा, जबकि 1 जो होगा वो नॉर्मल 1 ही आएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।